Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Camel School. Students, लेसन 6 तक आप सभी कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 7 इन संस्कृत. आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. स्टूडेंट्स, आज की इस लेसन में आप जो आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत से मतलब आपको पता है ना कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो जो संज्ञा शब्द हैं उनका आज आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना सीखेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको याद होगा ये टॉपिक मैंने आपको एक्टिविटी में भी क्लियर करवाया था कि जब आपको एक संज्ञा शब्द का एक वचन, द्विवचन या बहुवचन बनाना होता है तो आप किन का इस्तेमाल करते हैं. एक वचन में तो जो शब्द होता है वो ज्यों का त्यों आता है, एज इट एज आ जाता है, लेकिन द्विवचन में उसमें एक ही मात्रा आ जाती है और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग आता है. आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये लर्न होगा, क्योंकि मैं आप सभी को ये मैंने सिखाया था. याद है आप सभी को? चलिए देखिए, बात स्त्रीलिंग शब्द की होती है तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द वो ही कहलाते हैं जिनके लास्ट में आ की मात्रा होती है. तो देखिए, जैसे यहाँ पर कन्या है तो कन्या शब्द भी आप ऐसे ही लिखेंगे और जब आप उसका एक वचन लिखेंगे तो वो ज्यों का त्यों आएगा. तो कन्या द्विवचन में कन्ये और बहुवचन में कन्याहा, यानी कि आ की मात्रा के साथ विसर्ग आ जाएगा. देखिए, कन्या का अर्थ हुआ एक लड़की, कन्ये यानी कि दो कन्याएं, और कन्याहा यानी कि सब कन्या, यानी कि बहुत सारी कन्याएं. ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा कन्याहा का मतलब या किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के पीछे अगर आ के मात्रा विसर्ग आते तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ तीन ही चीज़ें, नहीं, हो सकता है वो 10 हो, 50 हो, 100 भी हो सकती हैं, और वो 4 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं. और बहुवचन का अर्थ ही होता है जो मात्रा में बहुत ज़्यादा हो. ठीक है. दूसरा है अजा, यानी कि एक बकरी. अजे दो बकरी. अजहा बहुत सारी बकरियाँ. माला यानी कि एक माला. माले यानी कि दो मालाएं. और मालाहा यानी कि बहुत सारी मालाएं. ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर लर्न इट on page number 34. Okay students, all of you have to write in your Sanskrit notebook. It's a compulsory to all of you. आप सभी को ये लिखना है क्योंकि आप सभी के लिए कंपलसरी है. आप सभी को ये अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है. देखिए, अजा एक वचन, अजे द्विवचन, अजहा बहुवचन. लता एक वचन, लते द्विवचन, बहुवचन लतहा. लता यानी कि एक जो शाखा होती है, लते यानी कि दो शाखाएं, और लतहा बहुत सारी शाखाएं. छात्रा यानी कि लड़की या विद्यार्थी जो कि लड़की हो. छात्रे यानी कि दो छात्राएं. छात्रहा बहुत सारी छात्राएं. बालिका यानी कि एक बच्ची. बालिके दो बच्चियां. बालिका बहुत सारी बच्चियाँ. शिक्षिका एक अध्यापिका. शिक्षिके दो अध्यापिकाएँ. शिक्षिका बहुत सारी अध्यापिकाएँ. महिला एक औरत. महिले दो औरत. महिला बहुत सारी औरत. कोकिला यानी कि एक कोयल. कोकिले दो कोयल. कोकिला बहुत सारी कोयल. तो स्टूडेंट्स, remember that once again I repeat, all of you have to write these words in your Sanskrit notebook. It's compulsory to all of you. Okay? तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू.